जीसस जब यरूशलेम आया तो कौन से जानवर पे बैठ के आया? बोलिए गधा। हाँ, हम लोग है ना कई बार मस्ती मस्ती में लोगों को बोलते हैं, है ही तू गधा। ये है ना, मैंने अभी बोलना बंद कर दिया है जब से मैंने गधे के ऊपर पढ़ा है। अभी मैं लोगों को गधा नहीं बोलता हूं, तू गधा है। आप जानते हो जिस दिन यीशु उस गधे पे बैठ के यरूशलेम आया, मुझे बताइए आप अपने लाइफ में कभी गधे पे बैठना पसंद करेंगे? बहनों सोचो, आपके घर के नीचे गधा बंधा हुआ है और आप चर्च तक चल, अब आएंगे भाई लोग? आप आएंगे? हाँ, कितने भाई लोग हैं यहां पर जो गधे पे बैठ के आएंगे? नीचे गधा पार्क करो, बांध के ऊपर आओ, और सोचो अगर रास्ते पे वो अपना हॉर्न बजाए तो पूरी पब्लिक आपको, ये देखो गधे पे गधा। आप जानते हो हमारे प्रभु ने उन लोगों को जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उन्हें उठाया। आप देखिए इजराइल में मछुआरे, चुंगी लेने वालों को कोई इज्जत नहीं मिलती थी, उसने उनका चुनाव किया। सबसे लोवेस्ट जो एनिमल है जिसको इज्जत नहीं मिलती, उसको उठा के वो यरूशलेम आया। कभी कभी आपको नहीं लगता है उसने हमसे भी ऐसा ही व्यवहार किया है? हम क्या थे? पौल कहता है हम कुछ नहीं समझे जाते थे, लेकिन उसने आज, आप देखो आप में से कितने लोग हैं जो हर दिन शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा मुझे कोई खुशी नहीं है कि तूने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मुझे इस बात की है ना बड़ी खुशी है कि आज तूने मुझे बेटा कहा है, तूने मुझे बेटी कहा है। We are the sons and the daughters of God. आप जानते हो कलाम पाक कहता है परमेश्वर ने अपनी प्रजा के ऊपर एक राजा नियुक्त किया, उसका नाम शाऊल था। बोलिए शाऊल। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रभु ने डिसाइड किया यह बंदा नहीं चाहिए हमें? आप बिलीव करेंगे उसका चुनाव भी खुदा ने किया, उसे उतारा भी परमेश्वर ने। आपको क्या लगता है कि जब प्रभु किसका चुनाव करता है तो क्यों करता है, और जब किसको उतारता है तो क्यों उतारता है? आप जानते हो जब परमेश्वर ने कहा यह बंदा मुझे नहीं चाहिए, जा सैमुअल ले अपना कुप्पी किसी और का अभिषेक कर दे, उसका एक मेन कारण जानते क्या था? जिद्दीपन। जिद्दीपन। परमेश्वर को मनुष्य के पाप से अधिक पाप न मानने वाली जिद पे उसे बड़ी तकलीफ है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो आप गुनाह करने के बाद आप मान लेते हो, सबसे पहले तो जानबूझ के करना ही नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है, अगर आपको 7-8 प्रचार सुनने के बाद लगता है हां मेरे को लगता है मैंने शायद मैंने किया है, आपको पता है एक दिन वो आपको हटा देगा। आप सोचो वो परमेश्वर जिसने उत्पत्ति से पहले ही प्रकाशित वाक्य देख लिया होगा, दुनिया के बनने से पहले उसका अंत देख लिया होगा। आपको पता है वो लोगों से सवाल क्या करता है? आदम तूने फल खाया, केन तेरा भाई कहां है? प्रभु क्या आप नहीं जानते हो उन्होंने फल खाया? आप नहीं जानते हो हाबिल मर चुका है? मैं सब जानता हूं सूरज, इनके मुंह से सुनना चाहता हूं। God hate dishonest nature, not sinful nature, because he know everyone is sinner. परमेश्वर को पापी से अधिक जिद्दी, हट्टी, न मानने वाले व्यक्ति से प्रॉब्लम है। यही बंदा वचन कहता है हट्टी होने के कारण, जानते हो जब इसे उतारा गया पदवी से तो उसे क्या कहा गया? क्या हठ और मूर्ति पूजा एक समान पाप नहीं? परमेश्वर कभी अनफेयर नहीं हो सकता। उसे हटाने का उससे कारण भी बताता है। वो उसे कहता है तू जिद्दी आदमी है, तुझसे बात करना कठिन है। कभी भी अपने अंदर जिद न पालें, और खुदा के सामने तो बिल्कुल नहीं। अगर वो आपको महसूस करवा रहा है तेरी गलती है,
बी हम्बिल, नम्र व्यक्ति हाथ जोड़ के नहीं बात करता सिर्फ, वो खुदा के लिए अपने आप को मोल्ड करता है। ही मोल्ड। जानते हो परमेश्वर ने पुराने नियम में 10 आज्ञाएं पत्थरों पे क्यों लिखी? प्रभु ये बताना चाह रहा था, इंसानों के दिल इतने कठोर हैं कि मुझे पत्थरों पे लिखना पड़ रहा है। कभी जिद्दी न बने। हां, आप रिस्पेक्टफुली आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, आदर के साथ, एटीट्यूड। अगर आपको पता है आप ऑफिस में लेट आ रहे हो, क्यों नहीं सुनाएंगे वो आपको? अगर आप बालकनी से कचरा फेंकते हो नीचे, आपको पड़ोसी क्यों नहीं सुनाएगा? जिद्दीपन की वजह से जब सैमुअल शाऊल के पास जाता है ना और उसे कहता है, मैं कई लोगों से बात करता हूं ना, मैं बोलता हूं ब्रदर ये गलत है, ब्रदर एक्चुअली एक बार पता है क्या हुआ? मेरी फ्लाइट मिस हो गई। मैंने यहीं एयरपोर्ट के पास में एक रूम ले लिया और मैंने सुबह की फ्लाइट बुक कर ली अपनी। मैं कहां जा रहा था, मैंने कैब बुक की रात को, किसी से करवाई। मैं नीचे खड़ा हो गया, वो कैब वाला फोन ही नहीं उठा रहा है मेरा, मेरी फ्लाइट है। मैंने उस बंदे को कॉल किया जिसने मेरी फ्लाइट ये कैब बुक करवाई थी। मैंने कहा किसको बोला है तूने? बोला यार मुझे थोड़ी पता है, मैं रैंडमली जो हुआ जो सामने आया मैंने करवा लिया। अब ये बंदा आया, मुझे दिख भी रहा है ये आदमी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था, इसे नींद आ गई थी क्योंकि फ्लाइट थी रात को 4 बजे, मैं 2:30 बजे खड़ा हूं, ये 1:30 बजे खड़ा हूं। इस बंदे को नींद आ गई थी। कैब बुक हुई, वो चला भी है लेकिन गाड़ी लगा के 15-20 मिनट लेट आया। मैंने उससे कहा साहब फोन तो उठाओ, बोल तो दो नहीं आऊंगा, मैं कोई और ले लूं। लास्ट तक उसने अपनी गलती नहीं मानी। इतनी डिस्कस की, नहीं आप समझ नहीं रहे हो, रात को यही सब होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कभी भी आपको आपकी गलती जब कोई बताता है, आपका एटीट्यूड कैसे होता है उसके प्रति? नेगेटिव हो जाते हो? जानते हो वचन क्या कहता है? कलाम कहता है वो जिद्दीपन की वजह से हटाया गया। आप पढ़ के देखिए, जब सैमुअल आता है ना उससे मिलने के लिए, उससे कहता है, वो कहता है ग्रीटिंग्स, बोलता है क्या? ओ प्रभु के नाम से शुभकामनाएं। क्या हुआ? मैं युद्ध जीत के आया हूं। क्या 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 करके आया? मैं सबको मार के आया हूं। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? जानवरों की। बोलता है ये तो मैं खुदा के लिए लेकर आया हूं, बलिदानों के लिए। उसे कहता है क्या प्रभु ने नहीं कहा था तुझे सब खत्म करना है? क्यों लेके आया? लास्ट तक भी अपनी गलती जब उसे कहता है ना, नाउ यू आर गॉन, अब तू जा यहां से, तब बोलता है, तब सैमुअल उसको बताता है, सुन आज हठी स्वभाव के कारण तूने सब गवा दिया आज। आप जानते हो जब परमेश्वर उस व्यक्ति को हटा देता है तब वह उसका अभिषेक भी ले लेता है। आज याद रखिएगा, जब परमेश्वर आज नए नियम में जिस किसी को भी सेवकाई से हटाएगा, आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है वो आदमी सेवकाई करता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपको कैसे पता चलेगा कि खुदा ने इसे हटा दिया है। यू नो इन दीज डेज बहुत लोग है, दे हैव अ टाइटल्स बट नो अनॉइंटिंग। बट मैं आपको ऐसे भी लोग दिखा सकता हूं, नो टाइट, कोई टाइटल नहीं है उनके पास, पर उनके ऊपर अभिषेक है। जानते हो रेवलेशन में लिखा है, मन फिरा अन्यथा मैं अपने दीप स्तंभ को वहां से हटा दूंगा।